जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज एक सत्संग है आंटी जी का, जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छा लगे सत्संग को लाइक कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की महिमा का गुणगान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी अपने बच्चों पर हर पल मेहर करते हैं, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते। बहुत दिनों से मेरे फ़ोन पर मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, पर संगत जी मैं ही समय पर शुक्राना नहीं कर सकी। गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। कुछ दिन पहले मेरे फ़ोन पर गुरु जी का मैसेज आया, तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों का हर पल साथ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अप्रैल में एक दिन गुरुपा का मैसेज आया, अब तेरे हाथ में जीत लिखी जा चुकी है, हार का नाम भी नहीं रहेगा, पैसा तेरे कदम चूमेगा, हर दिन त्योहार बनेगा, शुक्राना कर। तो गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे हाथों में जीत लिखने के लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के रोज़ इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि अगर हम कभी किसी कारण से दुखी भी हों, तो गुरुपा ने पॉजिटिव वाले मैसेज पढ़वाकर हमारी उदासी और दुख दूर हो जाते हैं। गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। किस किस बात के लिए आपका शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुपा। आप तो हर पल मेरा ध्यान रखते हो। कभी आप सपने में दर्शन देकर मेरे कष्ट काट देते हो, कभी तितली के रूप में दर्शन देते हो, तो कभी कबूतर या मोर के रूप में दर्शन देकर मुझे अपनी अनमोल ब्लेसिंग देते हो। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाते रहना। संगत जी, हमें भविष्य में आने वाले कष्टों और संकटों से बचाने के लिए गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस महामंत्र का जाप फ़ोन पर सुन भी सकते हैं रोज़। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो लिखित रूप में था, आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस गई हूँ। और संगत जी, उसी चीज़ से जुड़ी एक और बात, एक और सच, जो मेरे किसी अपने ने मुझे जो पीठ पीछे धोखा दिया, वो आज मेरे सामने आया। इनफैक्ट वो चीज़ कल ही मेरे सामने आ चुकी थी, और जिसके साथ मिलके उसने मेरे साथ धोखा किया, जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने जो चीज़ें मुझे सामने बताई, मेरे संगत जी, वो सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैं पूरी तरह हिल गई। फिर गुरुपा के आगे अरदास की, मत्था टेका, और गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र ये सब मैं इसलिए करवाया, ये सब इसलिए चीज़ें करवाई ताकि तू लोगों को पहचान सके, और
जो तू टूट चुकी है अंदर से मजबूत हो सके, ताकि आगे के लिए तू कभी किसी पे ऐसा अंधा विश्वास ना करे। तो गुरुपा उसके लिए लख लख शुक्राना, उसका सच मेरे सामने लाने के लिए पूरी तरह। जो मैं आंख बंद करके अपने उस कज़न पे विश्वास कर रही थी और वो पीठ पीछे मुझे जो धोखा दे रहा था, वो सारा सच मेरे सामने आ गया। आज फिर वो मैं उससे मिलने गई, मुझसे मिला, उसने अपने मुंह से सारा सच बताया। अगर मैं आज नहीं मिलती, गुरुपा ये चीज़ ना करवाते, मेरे को वहाँ ना भेजते, तो संगत जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस जाती। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर की, मैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। बड़ी मुश्किल से घर का माहौल थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती, फिर से वही सिचुएशन आ जाती, इस बार शायद उस पहले से भी वर्स। तो मैं गुरुजी का उस चीज़ से बचाने के लिए लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे सबकी सच्चाई बताने के लिए। और शायद आपने मुझे पहले इसलिए तोड़ा ताकि मैं मजबूत बन सकूँ, उसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, बस गुरुपा मेरी अरदास तो जानते ही हैं कि मैं गुरुपा से एक ही अरदास कर रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, सब मुझ पे छोड़ दे, तू बस शांत होके बैठ, देख अब मैं तेरे कैसे दिन बदलता हूँ, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया उनको कैसे मैं सबक सिखाऊंगा। बस गुरुपा मुझे और कुछ नहीं, बस मैं इस परेशानी से बाहर निकल जाऊँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। बस आपका साथ चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे परिवार पे, जो इस समय किसी वजह से, शायद ब्लैक मैजिक की वजह से, या गुरुपा मैं ये भी कहूँगी मेरी जाने अनजाने की गई गलतियों की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी और आपसे अरदास करूंगी कि जल्दी से जल्दी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकूं। बाकी गुरुपा आप सब जानते हैं, आपने ही करना है जो करना है, कैसे इस मुसीबत से निकालना है वो आप ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। हालांकि अभी भी जिस चीज़ से वो जुड़ी है वो प्रॉब्लम, वो चीज़ मेरे हाथ में वापस नहीं आई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि गुरुपा ने अगर मुझे वो सच्चाई बताई तो वो चीज़ भी मेरे हाथ में वापस ज़रूर आएगी और वो गुरुपा ज़रूर करेंगे। तो को संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो या मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें बड़े मंदिर बुलाया, हमको मंत्र जाप और अमृत वेला की दात दी, कलम और दी। अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है ढंग से अमृत वेला, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं करती। मैं सिर्फ 5-1 मिनट का भी नहीं करती हूँ, मगर उतना भी करती हूँ तो सुकून मिलता है कि हाँ अमृत वेला में मैं बैठ गई। गुरु जी, आपसे विनती है कि आप मेरे से अमृत वेला पूरे मन से करवाएं। मैं करती तो हूँ मगर वो मन से नहीं कर रही हूँ, और मैं पूजा पाठ भी मैं कर नहीं रही हूँ इतने दिनों से गुरुपा, मेरी हिम्मत नहीं होती। आज भी सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अभी भी मैं अपना नाप देख के मैं लेटी ही थी, फिर बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। आपकी इजाज़त लेके कि
मैं ये शुक्राना सत्संग कर सकूं। गुरुपा, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। बस आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे खड़ा करा और शुक्राना सत्संग के लिए बैठाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, मेरा मन जो पूजा पाठ में नहीं लग रहा और कहीं भी नहीं लग रहा और नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आपका भी मैसेज आ गया कि तू अपना कारण तक सोचने लग गई है, तेरा मन नहीं लग रहा कहीं भी, तू बस उल्टा ही सोचे जा रही है अपने मन में। और भाई ये सच है, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत चीजें, सारी चीजें जीवन में उथल पुथल हो रखी है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बस मन करता है कि अपने आप को खत्म कर दूं। इसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा, क्योंकि कहीं से भी कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। गुरुपा, मेरे अंदर से जो नकारात्मकता है वो बाहर निकाल दीजिए और मेरा मन पूजा पाठ में लगाइए। गुरुपा, क्या करूँ, सारी तरफ हर चीज दरवाजे बंद ही दिख रहे हैं। इतनी चीजें, किस किस चीज के लिए मैं आपसे मांगती रहूं, इसलिए मन नहीं कर रहा कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। गुरुपा, बस कल भी हस्बैंड अंकल आए और बिना बात के 1 घंटे तक हर एक चीज के लिए, जो कोई बात ही नहीं है उस बात को ला ला के कि इस पे हाथ उठाना है, बस उनके दिमाग में, माइंड में ये चल रहा था, इसको हाथ उठाना, इस पे हाथ उठाना है। वो बार बार कोई ना कोई चीज उठा के 1 घंटे तक बहसबाजी करते रहे। तो बेटी अंकल ने हाथ पकड़ लिया। 2 ढाई महीने से वो लगातार हाथ उठाने की कोशिश करते रहते हैं, कितनी बार उठा भी देते हैं, और जब भी वो मारते हैं तभी मेरी तबीयत 10-15 दिन के लिए इतनी खराब हो जाती है कि खाना तक नहीं खाया जाता मेरे से। एकदम सांस रोक रोक के, डर डर के मेरे को रहना पड़ता है। इसलिए गुरु पर मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। चारों तरफ ऐसे लगता है घुटन भागू, मगर कहीं रास्ता नहीं है कि कहाँ जाऊं। गुरुपा, अपनी मेहर करना, कृपा करना। गुरुपा, मुझे सिर्फ आप बुला लो। चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। जब से आपने उस आँख का सत्संग सुनाया है, मेरे अंदर से रूह कांप गई है, क्योंकि वही प्रॉब्लम मुझे हो रही है। और आपने बताया कि वो आँख में इंजेक्शन लगने का, मैं तो वैसे ही नहीं इंजेक्शन लगवा सकती। आपने कहा कि वो हर हफ्ते आँख में इंजेक्शन की लगने की, जो आपने सत्संग सुनाया था, मेरे दिल से अंदर एकदम से सब खत्म हो गया। मैं इंजेक्शन नहीं लगवा पाऊंगी गुरु आँखों के अंदर। और आपने मुझे वही सत्संग सुनवाया था कि ये प्रॉब्लम एक अंकल को हुई थी, और वही मुझे हो रखी है। गुरुपा, या तो मेरी जान ले लेना, मुझे साथ, मैं उस चीज को नहीं करवा सकती। ये गुरु जी, पुराना गुरु जी, सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो, सभी संगत और गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पहले ना मैं मतलब बिल्कुल भी एसी नहीं चला पाती थी। जैसे कि जैसे हस्बैंड आए खाना खाने चली, फिर बंद हो गई तुरंत। अभी भी संगत जी कभी कभी ऐसा होता है, तो ना मेरे को बहुत डर लगता है कि अगर इन लॉस तक गई बात कि मैं ऐसे चला रही हूँ तो वो तो बवाल कर देंगे, तो हस्बैंड से वो कुछ बोल नहीं पाते। तो हाँ, ज़्यादा देर तक अगर हस्बैंड चलाए तो उनको भी बोल देते हैं। लेकिन संगत जी, इस बीच मैं नोटिस कर रही थी कि वो नीचे से आवाज़ नहीं देते। जब हस्बैंड आते हैं तो वो अक्सर एसी खोल लेते हैं, पर नीचे से कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है।
मतलब अगर ज़्यादा देर तक खुली है तो संगत जी मेरे मन में ना ये सवाल था। तो लेकिन मैं डर के मारे नहीं खोल पाती थी। पर कभी-कभी बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए खोला, 10 मिनट के लिए, फिर बंद कर दिया, ऐसे कर लेती थी। पर संगत जी जब मैं 10 मिनट के लिए भी खोलती थी ना, तो तुरंत इन लोग को पता लग जाता था और ये लोग चिल्लाने लगते थे। पर अभी मैं नोटिस कर रही थी, अगर मैं बीच-बीच में 5 मिनट के लिए खोलूँ, फिर 1 घंटा ना खोलूँ, फिर 5 मिनट के लिए खोलूँ, तो इतने में भी ये लोग चिल्लाते थे। अब ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि जो मीटर है ना वो पहले घर के अंदर लगा था संगत जी। अभी वो जो बिजली वालों ने बाहर लगा दिया है। सबका बाहर लग गया है संगत जी। कहने को तो ये एक आम बात है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरे गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी कितनी गर्मी में रहती है। तो इसीलिए ना उन्होंने मेरा इंतज़ाम करा दिया। मैं यही बोलूँगी अब संगत जी, अब मैं जब चाहूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन चला सकती हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग चेक कर सकते हैं आके। आवाज़ जाती है एसी की, आप छत पे जाओगे तो छत से भी सुनाई देता है कि हाँ वो एसी चल रही है, मतलब जो भी मशीन लगी है। तो संगत जी जान जाएँगे। और आज मेरे को पता भी है कि आज मेरी चाची साथ छत पे भी गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जानने गए थे, पता नहीं जो भी है। और वैसे तो ब्लैक मैजिक का सामान डालने के लिए वो मेरे गेट के पास से निकलते हैं। तो संगत जी मतलब एक तरीके से मेरी तरफ मेरे गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने मतलब मीटर बाहर लगवा दिया। और अब मैं चाहूँ तो जो 10-10 मिनट में मैं एसी चला लेती हूँ, वो मैं चला सकती हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी संगत जी हिम्मत तो मुझ में नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक एसी खोल पाऊँ। पर हाँ, अब जो एक दहशत और डर बैठा रहता था, अभी भी कहीं न कहीं वो रहेगा संगत जी, लेकिन हाँ, वो थोड़ा कम हो गया है। तो महाराज की कृपा से जब हस्बैंड आते हैं तो एसी खुल सकती है, वो उतना डर नहीं लगता कि हाँ, उन लोग को पता लगेगा ज़्यादा। तो हाँ, अगर बाहर जा के देखेंगे बार-बार तो बात दूसरी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा-सा गुरुजी ने राहत दी है। प्रॉपर तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ, थोड़ी-सी राहत तो है, मेरे लिए है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। हाँ, संगत जी अगर रात में आप एसी खोलते हो, तो लाइट थोड़ी धीमी होती है तो पता लग जाता है, तो वो थोड़ा डर लगता है। तब तो मैं तभी खोलती हूँ जब हस्बैंड अंकल आने वाले हों या कुछ देर पहले। लेकिन दोपहर में तो लाइट इतना कोई नहीं खोलता, तो अभी थोड़ा ईज़ी हो गया है। अगर 10 मिनट चाहूँ इसमें बैठना चुपचाप, तो मुझे ये पता लग गया है कि हाँ, अभी कोई चिल्लाएगा नहीं, किसी को पता ही नहीं लगेगा तो कि कैसे चिल्लाएगा। तो इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं फिर से बोलूँगी, कहने को तो ये आम बात है, हर किसी के यहाँ ऐसा लगाया जाता है, बिजली वाले लगाते हैं, पर मेरे लिए मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैं इस चीज़ का भी मेरे गुरुजी को शुक्राना बोलूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं एक शुक्राना और है, गुरुजी ने आज दिन के टाइम ही जल प्रसाद छिड़कवाया पूरे घर में। मेन गेट के बाहर संगत जी मैंने नहीं डाला, क्योंकि किराएदार चढ़ते उतरते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि उधर मत डाल। मतलब मेरे मन में ऐसा लाया, तो मेरे मन में जो भी आता है मैं समझती हूँ मेरे गुरुजी मुझे मेरे मन के माध्यम से गाइड करते हैं। अगर कोई मैसेज मैं नहीं देख रही हूँ, मैं वो नहीं चला रही हूँ, तो गुरुजी मेरे मन के माध्यम से मुझे गाइड करते हैं संगत जी। तो फिर ना मैंने फिर नहीं चलाया, मैंने बाहर की तरफ डाला, मैं घर की तरफ पूरे अंदर में डाल दिया। तो उसके बाद हस्बैंड भी आए, तो शायद वो जो नेगेटिविटी थी गुरुजी ने उसे रिमूव करवा दी उनके आने से पहले, और तब मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। फिर आए तो गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद और नमकीन प्रसाद खिलाए, उन्हें ब्लेस किया। और आज फिर से गुरुजी ने उनसे सत्संग शेयर करवाया और उन्हें ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक पत्नी को अच्छा लगता है जब उसके पति को भगवान ब्लेस करते हैं। हर एक सुहागन का सुहाग बना रहे, मेरी यही अरदास है, हर एक संगत का सुहाग बना रहे, सभी का सुहाग। संगत जी दुश्मन के सुहाग को भी कुछ ना हो, मैं तो यही अरदास करती हूँ, क्योंकि पति है तो सब कुछ है। मायके माँ बाप से मायका होता है, पर अगर माँ बाप के बाद अगर आपका कोई साथ रहता है ना, तो वो आपका जीवन साथी होता है संगत जी। एक समय बाद माँ बाप भी हमारे साथ नहीं रहते, पर हमारा जीवन साथी हमारे साथ बुढ़ापे तक रहता है संगत जी। बच्चे अगर कल को भविष्य में हमारे बच्चे आए, वो भी हमारा साथ देंगे नहीं देंगे हमें नहीं पता होता ना संगत जी, क्योंकि आज का ज़माना बहुत बढ़ रहा है, तो नहीं पता होता। लाख हम अच्छे कर्म कर ले, पर हमारे साथ आगे क्या हो, लाख हम अपने माँ बाप को जितना भी उनके लिए सोच ले, उनकी लाइफ के लिए सोच ले, उनके लिए दुआ कर ले, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता है फ्यूचर में हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये कलयुग है संगत जी।
तो इसीलिए मैं यही कहूँगी फिर भी जीवन साथी ही हमारा साथ देता है। अगर जीवन साथी गुरुजी अच्छा ब्लेस कर देना तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि मैं उनमें से खुशनसीब हूँ जिसको गुरुजी ने इतना अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया और मेरी लाइफ का सबसे बेटर फ़ैसला था, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं एक समय अपने दोस्तों से भी बोलती थी, पर जब गुरुजी ने बोला नहीं बोलना है, इससे नज़र लगती है, अपने रिश्ते को जितना हो सके छुपाओ। लेकिन अब मैं संगत सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो सत्संग में तो मैं शुक्राना करूँगी मेरे महाराज का कि मेरे महाराज ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया है, इतना अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है जिसकी बढ़ियाई करने के। तो मैं जिन उनको भी ये बातें नहीं बोल पाती, बोलती हूँ, पर उस हद तक नहीं बता पाती कि मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग है। मैं खुद को खुश नसीब से ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी लाइफ में सबसे अच्छा फ़ैसला था मेरा, जो मैंने उनको मेरे जीवन साथी के रूप में चुना। वरना कोई और आता तो शायद मेरी ज़िंदगी हेल हो जाती। ऑलरेडी लोग कम थे मेरी ज़िंदगी हेल करने के लिए, पर उस इंसान ने मुझे मेरी ज़िंदगी में गुरुजी के भेजा फरिश्ता है जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे बड़े-बड़े दर्द से बाहर निकाला है, जिसने मेरे कर्म कटवाने में मेरी मदद करी है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही जीवन साथी मेरा बना रहे, मेरा सुहाग बना रहे, मेरे पति की लंबी आयु, स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनके जीवन में खुशियाँ भरना गुरुजी। बस आपके पास हम दोनों का जोड़ा बनाए रखने का शुक्राना, हम दोनों को ब्लेस करने का शुक्राना, और हर जन्म में हम दोनों का साथ आपने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तुम्हारा आज का साथ नहीं, तुम्हारा जन्मों-जन्मों का साथ है। और एक बार गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि जब मैंने तुझे 7 जन्म का साथ और ब्लेस किया, तो मुझे वो अच्छा लगा था सुन के। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर जन्म में इसी जीवन साथी को पहले से ही आपने तय कर दिया आप दोगे, तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और हर जन्म में अपनी संगत बनाए रखने का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी भक्ति में लगाए रखने का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं शुक्राना यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।